हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पॉपुलेशन एंड इट्स एक्सप्लोजन। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन है, इसे कंट्रोल करने के लिए हम कौन कौन से वेरियस मेथड यूज में लेते हैं। और जो ये वेरियस मेथड है, इनमें हम बहुत से मेथड इंक्लूड करते हैं, लेकिन इन सभी मेथड में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का मतलब है कि जो एक कपल है वो अपनी जो फैमिली है उसके लिए क्या प्लानिंग करता है। मतलब कि जो एलिजिबल कपल है, जो अपने जो फ्यूचर है, उनके जो अपने चिल्ड्रंस हैं, उनके लिए प्रॉपर क्या प्लानिंग करता है, जो अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ है उसके बारे में क्या प्लानिंग करता है, ये सभी इंक्लूड होता है फैमिली प्लानिंग के अंदर। और जो फैमिली प्लानिंग है, ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने का एक बहुत ही सबसे इफेक्टिव मेथड होता है। तो जो फैमिली प्लानिंग है, सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो जो फैमिली प्लानिंग है, इसकी डेफिनेशन है कि इट इज़ द वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग दैट इज अडॉप्टेड वॉलेंटरली। यानी एक तरीका और एक सोच होती है जो खुद से अपनाई जाती है, जो खुद से अडॉप्ट की गई है अपॉन द बेसिस ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरे खुद के, यदि मुझे फैमिली प्लानिंग करनी है, यदि किसी पर्सन को फैमिली प्लानिंग करनी है, तो वो फैमिली प्लानिंग वो खुद के नॉलेज के ऊपर, खुद की स्किल्स के ऊपर और खुद के डिसीजन की बेसिस पे करेगा। और जो ये डिसीजन लेगा वो उसके एटीट्यूड, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर लेगा। साथ के साथ में ये डिसीजन होता है बाय द इंडिविजुअल, जो कपल है उसमें इंडिविजुअल या ग्रुप्स, इन ऑर्डर टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द फैमिली ग्रुप। यानी जो उसकी फैमिली है, उस फैमिली की हेल्थ और वेलफेयर के बारे में सोचते हुए, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए, वो अपने नॉलेज का यूज़ करते हुए ऐसे मेथड्स या ऐसी कुछ प्लानिंग्स जो यूज में लेगा, जो हेल्प करेगी, विच कंट्रीब्यूट इन इफेक्टिवली टू द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जो हमारी कंट्री है उसके सोशल डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। ये थी डेफिनेशन ऑफ द फैमिली प्लानिंग, जो आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी, क्योंकि जो डेफिनेशन होती है उनमें जो चेंज वो नहीं होता है, लेकिन आप इसे इजी वे में इसे आप ब्रेक करके समझ सकते हैं कि फैमिली प्लानिंग एक ऐसा मेथड जिसके अंदर जो इंडिविजुअल है या फिर जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए अपने नॉलेज, अपने स्किल्स, अपने एटीट्यूड के बेसिस पे अपनी फैमिली के बारे में प्लान करते हैं। जो फैमिली के बारे में प्लान करेंगे तो जो प्लानिंग होगी वो हमारे जो कंट्री है उसके सोशल वेलफेयर में भी अपना कंट्रीब्यूशन प्ले करती है। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ द फैमिली प्लानिंग। अब हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट इस जो यूनिट का टॉपिक है और जो बहुत लंबा चलेगा, वो है मेथड्स ऑफ द फैमिली प्लानिंग। क्योंकि इसके जो अदर जो चीज़ें हैं वो है एलिमेंट्स ऑफ द फैमिली प्लानिंग, जो आप बता सकते हैं कि एलिमेंट्स में 3 एलिमेंट्स हैं। बर्थ स्पेस, कि जो एक बेबी है उससे जो नेक्स्ट बेबी है उसके बीच में एक स्पेस होना चाहिए। साइज ऑफ फैमिली, फैमिली की साइज़ कितनी है, और जो नंबर ऑफ प्रेगनेंसी है वो कितनी है। इसके ऐसे करके ये एलिमेंट्स होते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसे हम कंट्रोल कर सकें, जो इफ़ेक्टिव जो प्लानिंग है हम फैमिली के लिए कर सकते हैं, जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसी है उन्हें भी हम रोक सकते हैं। और इसका जो बेनिफिट है वो बहुत मदर और फादर और इवन बेबी सभी के लिए, और इवन सोसाइटी सभी के लिए इसका हमारे लिए ये बेनिफिशियल होता है। और जब पॉपुलेशन हमारे कंट्रोल में रहेगी तो जो हमारी हेल्थ सर्विस है, जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी फूड चेन है, जो फूड सर्विसेज है, जो अदर एसेंशियल सर्विसेज है, वो भी हम लोगों तक इजीली पहुंचा सकेंगे। यदि पॉपुलेशन बढ़ेगी, सेचुरेशन बढ़ेगा, तो इन सभी को सर्विसेज को पर इंडिविजुअल यदि हम प्रोवाइड करवाना चाहें तो हम वो इतना इफेक्टिवली प्रोवाइड नहीं करवा सकते। तो ये थी हमारी जर्नल इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फैमिली प्लानिंग। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ द फैमिली प्लानिंग। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ द फैमिली प्लानिंग। जो फैमिली प्लानिंग है इसके लिए हम मेनली 2 मेथड्स यूज में लेते हैं। फर्स्ट वन इज द टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब होता है कि जो मेथड कुछ टाइम पीरियड के लिए जो फर्टिलाइजेशन है उसे होने से बचाता है, वो भी डिफरेंट वेज के थ्रू बचाएगा। हम इसमें भी अलग अलग मेथड यूज में लेंगे जो हम आगे पूरा डिस्क्राइब करेंगे।
सेकंड मेथड होता है परमानेंट। इसके अंदर जो स्टरलाइजेशन होता है, मेल स्टरलाइजेशन और फीमेल स्टरलाइजेशन दोनों को इंक्लूड किया गया है। जब ये एक बार हो जाता है तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम इसे वापस से सही कर पाएँ। तो हम दो मेथड यूज में लेते हैं, टेम्पररी मेथड और फैमिली प्लानिंग, एंड सेकंड इज द परमानेंट मेथड ऑफ द फैमिली प्लानिंग। ये जो मैंने आपको बताया है, इसमें मैंने आपको सभी मेथड को डिस्क्राइब किया है, इनको मैंने आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया है। आगे हम इनको वन बाय वन करके बात करेंगे। जो फर्स्ट है वो है टेम्पररी मेथड। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो टेम्पररी मेथड होता है वो कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है, कुछ वीक्स, कुछ मंथ्स, इवन कुछ ईयर्स के लिए हम इसे यूज में लेते हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है। यदि हमें ये जो कपल है वो बोले कि हमें यदि प्रेगनेंसी गेन करनी है तो ये मेथड हम इन्हें विड्रॉ करके प्रेगनेंसी गेन करवा सकते हैं। फर्स्ट वन इज द टेम्पररी मेथड। टेम्पररी मेथड में भी हम बहुत से मेथड यूज में लेते हैं। जो टेम्पररी मेथड होता है उनके अंदर जो मेनली यूज में लिए जाते हैं मेथड वो होते हैं चार: नेचुरल, बैरियर, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस एंड हार्मोनल। जो नेचुरल मेथड है उसका मतलब होता है कि इसमें हम कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस यूज में नहीं लेते। जो हमारी नॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजी होती है उसी का हम यूज में लेते हुए, उसी के बारे में जानते हुए, हम जो सेफ पीरियड होता है जिनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे उनका यूज लेके हम जो इसे कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज में ले सकते हैं। मतलब हम इसे फैमिली प्लानिंग का मेथड यूज में लेते हैं। नेचुरल के अंदर होता है कि हम इसमें कोई भी मैकेनिकल डिवाइस, जो एक्सटर्नल डिवाइस है वो यूज में नहीं लेते हैं। जो हमारी नेचुरल वेज है, जो नेचुरल फिजियोलॉजी है, उसी के थ्रू हम इसे यूज में लेके हम जो प्रेगनेंसी उसे प्रिवेंट करवा सकते हैं। जो नेचुरल मेथड है उसी की तरह होता है बैरियर। बैरियर का मतलब है कोई बैरियर या कोई एक ऑब्स्ट्रक्शन या कोई रुकावट पैदा कर देना जिससे जो फर्टिलाइजेशन है वो ना हो पाए। जो ओवम है और स्पर्म है वो दोनों फर्टिलाइज नहीं हो पाए, तो इसके लिए भी हम बहुत से मेथड यूज में लेते हैं। बैरियर के बाद में आता है IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। एज द नेम इंडिकेटिंग इटसेल्फ, इंट्रा यूटेराइन मतलब यूटेरस के अंदर जो यूटेराइन बॉडी है उसके अंदर हम जब कोई डिवाइस यदि हम फिट कर देंगे जिसके कारण जो स्पर्म है और जो ओवम है उनका यूनियन या फिर उनका जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हो पाएगा। फोर्थ वन इज द हार्मोनल। हार्मोनल के अंदर हम कुछ ऐसे हार्मोन्स यूज में लेंगे जिनके कारण जो या तो स्पर्मिसाइड इन द नेचर होंगे या केमिकल्स यूज में लेंगे जो स्पर्मिसाइड इन द नेचर होंगे, या फिर हार्मोन जो ओवुलेशन को सप्रेस कर देंगे। जब ओवुलेशन नहीं होगा तो जो पूरी प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी। तो ये था हमारा टेम्पररी मेथड। परमानेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि परमानेंट का मतलब होता है कि जो पाइगेटनी हम इसे फोल्ड करके वहाँ पे उसे बांध देते हैं या फिर हम इसे कट कर देते हैं। जो मेल के अंदर की जाती है उसे बोलते हैं वासेक्टमी, और जो फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब होती है इन्हें कट कर दिया जाता है, इसे बोलते हैं ट्यूबेक्टमी। हम बात करते हैं इस वीडियो में आज नेचुरल मेथड के बारे में। जो बाकी है इनके बारे में हम वन बाय वन करके बात करेंगे। तो जो नेचुरल मेथड है इसके अंदर हम किसी भी मैकेनिकल या कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस का यूज में नहीं लेते हैं। इसमें हम बहुत से मेथड यूज में लेते हैं। फर्स्ट वन इज द एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस जो एब्सटिनेंस है इसका मतलब होता है नो सेक्सुअल एक्टिविटी। जब कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होगी तो जो स्पर्म है और जो ओवम है उनका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो इससे हम इजीली जो अनवांटेड प्रेगनेंसी और जो प्रेगनेंसी उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन ये एक इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग का मेथड नहीं है। जो कपल है इसे जो अडॉप्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर जो एब्सटिनेंस मतलब नो सेक्सुअल एक्टिविटी, सो ये ट्रू फैमिली प्लानिंग का मेथड नहीं होता है। सेकेंड वन इज द कोइटस इंटरपिटस। मतलब जब सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है, जब सेक्सुअल इंटरकर्स हो रहा है तो जस्ट बिफोर इजेकुलेशन, इजेकुलेशन होने से पहले जो मेल पार्टनर होता है वो अपने पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लेगा और जो स्पर्म होगा वो स्पिल होगा आउटसाइड द वेजाइना। तो जो स्पर्म और ओवम है उनका जो यूनियन है वो नहीं हो पाएगा और प्रेगनेंसी से इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड वन इज द LAM, लैक्टेशन एमेनोरिया। लैक्टेशन एमेनोरिया का मतलब होता है कि जब प्रेग्नेंट लेडीज है जब वो डिलीवरी कर देती है बेबी की, उसके बाद में जब वो बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है
जब लगातार ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है 6 मंथ तक जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी लगातार कॉन्टिन्यूसली, तो उसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 6 महीने से पहले नहीं आती है। तो ये जो पीरियड होता है ये भी सेफ पीरियड की तरह कंसिडर किया जाता है, तो इसे बोलते हैं हम लैक्टेशन एमेनोरिया। नेक्स्ट वन इज द बेसल बॉडी टेम्परेचर। इसके अंदर हम फीमेल को बोलते हैं कि जब ओवुलेशन होता है, जब ओवम जो होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर करता है, तो जब ओवुलेशन की जो प्रोसेस होती है उस टाइम पे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज होता है। तो जो फीमेल है हम उसे इंडिकेट करेंगे कि जब उन्हें लगे कि उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है इंक्रीज हो रहा है, तो उस टाइम पे जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उससे यदि वो प्रिवेंट करती है तो इजीली इससे प्रिवेंट कर सकती है। तो जो प्रेगनेंसी के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो फर्स्ट और लास्ट वीक होता है वो सेफ पीरियड होता है। तो जो ओवुलेशन है उसके टाइम पे जब हम कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो जो स्पर्म है और जो ओवम है वो एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, यूनियन नहीं हो पाएगा और प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो ये मेथड होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर, जिसमें ओवुलेशन के टाइम पे जो लेडीज है उसका 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट वन इज द सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल म्यूकस के अंदर भी हम बॉडी की फिजियोलॉजी को यूज में लेते हैं। सर्वाइकल म्यूकस का मतलब है कि जब ओवुलेशन होता है तो जो सर्विक्स के अंदर म्यूकस है जनरली ये थिक होता है, गाढ़ा होता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन इट बिकम्स थिन एंड वाटरी। तो इससे जो वीमेन है वो इजीली पता कर सकती है कि उसके अंदर जो ओवुलेशन है वो हो रखा है। तो इस टाइम पे यदि वो जो सेक्सुअल एक्टिविटी है यदि उन्हें उनसे बचती है तो वो इजीली प्रेगनेंसी से प्रिवेंट कर सकती है, प्रेगनेंसी उसे नहीं होगी। तो ये भी सेफ पीरियड में कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द कैलेंडर मेथड। जो कैलेंडर मेथड होता है इसके अंदर जो लेडीज़ होती है वो इसे कैलेंडर की तरह यूज में लेती है। जिस लेडीज़ के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो यदि नॉर्मली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन होती है वो 21 to 35 डेज होती है, लेकिन इसका जो एवरेज ड्यूरेशन होता है वो होता है 28 डेज। 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो फर्स्ट डेज होता है और जो फर्स्ट वीक होता है और जो लास्ट वीक होता है वो सेफ पीरियड होता है। तो उस पीरियड के टाइम पे यदि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो वहाँ पे कोई भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं होते। तो ये जो कैलेंडर मेथड है ये भी इफेक्टिव मेथड होता है। तो ये थे हमारे नेचुरल मेथड ऑफ द फैमिली प्लानिंग। ये था हमारा आज का टॉपिक नेचुरल मेथड। जो बाकी मेथड है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है फैमिली प्लानिंग एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग ये कंप्लीट होता है। बाकी जो मेथड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपकी कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।